हे एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स हो चुका है और अब कुछ लोग 25 का मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ 26 के प्री और मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। अब दिमाग में सवाल उठता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, किस तरह का ले सकते हैं, कौन कौन सा नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, इस पर बात करेंगे। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारा ऑप्शनल सेलेक्ट करने का। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में रहते हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो मैं इससे आगे बढ़ने से पहले आपको पहले बता देता हूं, अनअकैडमी ने आपके लिए, क्योंकि आपकी ह्यूज डिमांड थी, बहुत बड़ी मांग पर 19,999 वाला जो प्लान है वो एक्सटेंड कर दिया है। अभी कुछ दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है और लिमिटेड टाइम के लिए। तो अगर आप अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं तो अपना सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे 12 महीने का एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंशन भी मिलता है, 19,999 में है। और बाकी कुछ क्लासेस जो जीएस वगैरह की हैं 4 जून से स्टार्ट हो रही है। नए बैचेज 26-27 के लिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, अगर सिर्फ जीएस लेना चाहते हैं तो ये अलग अलग प्राइस हैं। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, और एसए का, एथिक्स का, थर्ड, फोर्थ, ये सब। लेकिन अगर आप सारा लेना चाहते हैं, जैसे कंप्लीट थाली बोलते हैं नहीं हम, कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पूरी थाली मिल जाती है, तो 5,999 में आपको सारा मिल रहा है। जितने ऑप्शनल हैं ये और आपका जो मेंस का पूरा है। आपको मेंटर्स, जो टॉपर्स हैं उनके साथ लाइव प्रैक्टिस, टीचर्स के साथ जो रिवीजन है, बाकी चीज़ें, नोट्स वगैरह, लाइव जो आंसर का इवैल्यूएशन है, ये मेंस वालों के लिए है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप मेंस का कोर्स खरीदते हैं। इसके अलावा बाइलिंगुअल में, हिंदी में और इंग्लिश में तीनों अलग अलग तरह के बैचेज आ रहे हैं, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, ये आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जो PSIR है, सोशियोलॉजी, मैथ, सारे ऑप्शनल के बैचेज भी स्टार्ट होने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। यूपीएससी का प्लस, आइकॉनिक और कॉम्बो, अलग अलग तरह के फीचर्स हैं। अगर आप प्लस लेना चाहते हैं तो ये फीचर है आपके, और अगर आप आइकॉनिक लेंगे तो ये वाले सारे फीचर और इसका एक्स्ट्रा है। फिर इसमें कॉम्बो फीचर में आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी मिलेगा और आपका जीएस वगैरह, सीसेट, वो भी सब मिलेगा। 19,999, 31,999 और 27,999 में आपको मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, और आज मैं ऑप्शनल में हिंदी लिटरेचर की बात कर रहा हूं। खासतौर से हिंदी मीडियम वालों में, खासतौर से हिंदी मीडियम वालों में ये सब्जेक्ट काफ़ी फेमस है। और इसके लिए आप लोग जानकारी ढूंढते फिरते रहते हैं कि कैसे हिंदी को कवर करें, क्या क्या करें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदी मीडियम वाले लेंगे इसको, इंग्लिश मीडियम वाले भी ले सकते हैं। तो अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश वाले या हिंदी वाले कैसे ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जो वैकल्पिक विषय है उसके बारे में पैरामीटर क्या होने चाहिए, सबसे पहला सवाल तो ये है। आप लोग खास तौर से जो अभी 12th पास किए हैं या ग्रेजुएशन पास किए, ज़्यादा उनको यूपीएससी की नॉलेज नहीं है, ज़्यादा उन्होंने किसी को सुना नहीं है, तो उनके भी दिमाग में सवाल रहते हैं कैसे, क्या पैरामीटर हो, कैसे चेक करें। कुछ बच्चों की ये भी इंक्वायरी आती है कि सर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री अच्छी लगती है, पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी अच्छी लगती है, हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी भी अच्छी लगती है, हमको ऐसा लगता है हम तो सारे ही सब्जेक्ट ऑप्शनल ले सकते हैं। तो ये भी जब सवाल आता है दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, वो होना चाहिए इंटरेस्ट, कि आपको किस वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपकी रुचि किस में है। ठीक है, सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट यानी कि रुचि किस में है। और दूसरे बाद इसके बाद कि मार्किंग किस में अच्छी होती है। अब मार्किंग का कैसे पता लगेगा, जो पिछले रिजल्ट हैं वो आप उठा के देख सकते हैं, टॉपर्स वगैरह उनके कैसे कैसे रिजल्ट आए हैं, कितने कितने नंबर मिले हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपको 300 प्लस, या मैं कहूं कि 325, 350 तक आपको नंबर दे के जा रहा है, इसका मतलब वो अच्छा सब्जेक्ट है, मार्किंग अच्छी हो रही है उसमें। तो हिंदी को भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आपके पास अवेलेबल कंटेंट, यानी कि आपके पास जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं क्या नहीं, आसानी से मिल जा रहे क्या नहीं। अब ये अवेलेबल कंटेंट वाली जो पॉइंट है, ये आजकल थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? आजकल कंटेंट बहुत अवेलेबल है, इंटरनेट का जमाना है सब कुछ, और लोगों की रीच हर जगह तक है। और उसके बाद अवेलेबल जो एजुकेटर हैं या आप कह सकते हैं टीचर्स हैं, ये भी आजकल कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको सब मिल जाएंगे। तो इन पर बात ना करते हुए हम बात करेंगे सिर्फ अंकों पर, मार्किंग कैसी है और रुचि। तो इंटरेस्ट आपको खुद पता लग जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट लिए हैं तो वेल एंड गुड,
अगर आप बीए वगैरह कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, तो मैं हिंदी की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, तो मैं बात करता हूं अगर आपने हिंदी बीए में ली है, चलो इस पे मैं ओवरऑल बात कर लेता हूं, आपको पैरामीटर क्या होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का। अगर आपने बीए बीएससी में कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, एमएससी करी हो, एमए करा हो, तो इससे फायदा मिल जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही सब्जेक्ट रखेंगे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। कितने टॉपर्स भी ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था फिर भी वो ऑप्शन लेके उसमें टॉप कर गए। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट तो हमारा बहुत चीज़ों में होता है, लेकिन जो हमको यूपीएससी करनी है एक्चुअल में हमें नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए ना। तो मार्क्स किस में अच्छे आते हैं? तो मार्क्स 300 प्लस 325 350 तक जाते हैं हिंदी लिटरेचर में। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपके लिए हिंदी लिटरेचर से बेस्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। होने के लेने वाले यूपीएससी में हिस्ट्री भी लेते हैं हिंदी मीडियम वाले, ज्योग्राफी लेते हैं, पीएसआईआर भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कैसे? हिंदी की बात मैं कर रहा हूं, तो हिंदी कैसे अच्छा सब्जेक्ट है? इसमें सपोज करो हिस्ट्री आपने रखा या किसी ने भी हिस्ट्री रखा, तो हिस्ट्री में जब रखा जाएगा तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाला भी लिखेगा और हिंदी मीडियम वाला भी लिखेगा। यानी कि हिस्ट्री जो मेन सब्जेक्ट रखे, मेंस में ऑप्शनल रखेगा, वो इंग्लिश वाला भी रखेगा, हिंदी वाला भी रखेगा। मोस्टली ऐसा होता है कि जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होते हैं, जो इन्विजिलेटर आप कह सकते हैं, कॉपी चेक करते हैं, वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, थोड़ा सा उनको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन हिंदी लिटरेचर में क्या होता है, लिखने वाले मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले बहुत कम लेंगे, लेकिन अगर ऑप्शनल लेंगे भी तो हिंदी में ही लिखेंगे। तो लिखने वाले भी हिंदी और उसको चेक करने वाले भी हिंदी। लिखने वालों को भी हिंदी अच्छे से आती होगी, चेक करने वालों को भी हिंदी अच्छे से आती होगी। तो जो बाकी सब्जेक्ट है हिंदी के अलावा, जिसमें थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉफिट मिल जाता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो हिंदी सब्जेक्ट में, यानी हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। तो हिंदी लिटरेचर में फर्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश मीडियम के हैं कि हिंदी मीडियम के, और इवन आपको ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में इसका ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, और आपको 350 तक नंबर पहुंचाने में इसकी काफ़ी हेल्प रहती है। 350 तक, 325 350 हिंदी लिटरेचर आराम से ले जाता है। दूसरा, हिंदी लिटरेचर में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं, सिलेबस छोटा है, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें, तो हिंदी लिटरेचर में आपको इसका प्रॉफिट है बहुत सारे। सबसे बेहतर विषय है, वैकल्पिक विषय हिंदी लिटरेचर। मैं इसके पक्ष में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी लिटरेचर सबसे बेहतर सब्जेक्ट क्यों होता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का मैंने देख लिया। एक तो सबसे बेहतर हम इसको ये कह सकते हैं, जब हम मेंस देते हैं तो मेंस में हमको बहुत सारे पेपर देने पड़ते हैं। सबसे पहले 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के, कंपलसरी लैंग्वेज। तो आप वहां पर देखेंगे हिंदी जो कंपलसरी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज का जो कंपलसरी वाला पेपर है, अगर आपने हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में लिया है तो इस वाले पेपर को आप आसानी से पास कर जाओगे। क्लियर है मेरी बात? जो हिंदी में हमको कंपलसरी पेपर दिए गए हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज के, तो हिंदी वाला लैंग्वेज वाला पेपर हम यहां पर आसानी से पास कर सकते हैं। दूसरा, हम देखते हैं जीएस पेपर फर्स्ट। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर आता है। तो जब हम यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो इस आर्ट एंड कल्चर में हमको भाषा का इतिहास, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये वाले जितने भी साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य है, तो साहित्य वाला जो पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर में, तो अगर वहाँ का मैं मानूँ साहित्य वाला पोर्शन, तो हिंदी साहित्य पढ़ने वाले से अच्छा कोई साहित्य करके आ सकता क्या? तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन हो जाएगा। तीसरा, आप कह सकते हैं कि जो एथिक्स वाला पेपर है, वहां पर आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। एथिक्स में हिंदी लिटरेचर की बहुत सारी जो कोट वगैरह हैं वो सारे यहां पर मिल जाएंगे, इसमें आपको जीएस 4 में मिलेगा। एक सबसे बेस्ट जो है, एक एस्से राइटिंग में आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। जो हमारा निबंध होता है एस्से, उसमें इसका आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो निबंध का पूरा पेपर हिंदी मीडियम में आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आपको निबंध लिखने के लिए कैसी लैंग्वेज चाहिए, कैसी वर्तनी चाहिए, आपका जो फ्लो है वो क्या होना चाहिए, तो आपका फ्लो बनता है हिंदी लिटरेचर से, आपकी वर्तनी बनती है हिंदी लिटरेचर से, आपकी जो पढ़ने का, इसका आपको प्रॉफिट वहां भी मिलेगा जहां पर आप सी सेट में, आप कह सकते हैं कि सी सेट में जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है वहां पर आपको पढ़ने का फ्लो बढ़ जाएगा, तो वो भी, उसमें भी आपका इसका प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी लिटरेचर है तो सिर्फ उसको हिंदी लिटरेचर में ही फायदा मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। यहां पर आपको हर जगह पर प्रॉफिट मिलेगा। तो हिंदी लिटरेचर बेहतर वैकल्पिक विषय हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर आपको प्रॉपर आईएएस चाहिए,
टॉपर वाली सिचुएशन में, उनकी कंडीशन में आना चाहते हैं, तो आपको मेंस में जो पकड़ होनी चाहिए वो ऑप्शनल पे होनी चाहिए, और आपकी मेंस में पकड़ होनी चाहिए एथिक्स में होनी चाहिए, आपकी मेंस में पकड़ होनी चाहिए एसए में होनी चाहिए। तो ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे आपको पकड़ होना अच्छा है प्रॉपर आईएएस लेने के लिए। तो जब आप ऑप्शनल ले रहे हैं हिंदी लिटरेचर, तो ऑप्शनल पे तो पकड़ हो ही रही है। इस हिंदी लिटरेचर का क्या फायदा है? सिलेबस छोटा है, सबसे बड़ा फायदा क्या है? सिलेबस छोटा है। दूसरा, कुछ चेंजेज नहीं होते, ज्यादा कुछ चेंजेज होने ही नहीं है, एक बार नोट्स बनाओ, उनको पढ़ो, बार बार रिवीजन करते रहो, वही निखरता जाएगा। तीसरा, इसमें मार्किंग अच्छी होती है, मार्किंग अच्छी होती है यहाँ पर, तो चेंजेज नहीं होते, सिलेबस छोटा है, यहाँ पर मार्किंग अच्छी है, क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। भाई क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? वही चीजें रिपीट हो रही, थीम रिपीट हो रही हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं, इस वजह से ऑप्शनल में नंबर ज्यादा आते हैं हिंदी लिटरेचर में। वैसे ही एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो यही हिंदी लिटरेचर आपको एथिक्स में भी काम दे रहा है, और बहुत बड़ा रोल है इसका एसे राइटिंग में। तो ये वो तीनों पोर्शन हैं जहां पर हमको टॉप करने के लिए या प्रॉपर आईएएस लेने के लिए इन पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और इन तीनों पर पकड़ बनाने के लिए हमारा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल काम दे रहा है। तो इस वजह से हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल बहुत बेस्ट है। तो मैं आपको क्या करूंगा, कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक गूगल का फॉर्म मैं लिंक करवा दूंगा वहां पे। तो वहां पर लिंक करवाऊंगा मैं, आप लोगों को उसको फिल करना है। क्या करना है? अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, नाम वगैरह या जो भी ईमेल आईडी वगैरह आप वहां पर फिल कर देंगे, तो उससे हमको आइडिया मिल जाएगा कितने लोग हैं जो हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग होंगे जिन्होंने ऑप्शनल भी खरीद लिया होगा अनअकैडमी का, कितने होंगे जिन्होंने नहीं लिया होगा। तो कुछ क्लासेज अभी स्टार्ट हो रही हैं 12 तारीख से, कुछ जुलाई में आएंगे ऑप्शनल, तो आप हमको थोड़ा सा एक आइडिया दे देंगे कितने लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, तो वो गूगल फॉर्म जरूर भरना। ठीक है, तो ये है कि बेहतर क्यों है, सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे रीजन आपको मैंने दे दिए। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उन पर अगली वीडियो बना दूंगा। अगर आप हिंदी लिटरेचर चाहते हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए हिंदी लिटरेचर पढ़ने के लिए, वो भी मैं बना दूंगा। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं भी डिस्कस करूंगा, पूरी डिटेल्ड इसका डिस्कशन में बाद में किसी एक वीडियो में कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब सवाल आता है कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है। सबसे पहले बात करूं कौन ना ले हिंदी लिटरेचर। कौन ना ले? एक तो इसको इंटरेस्ट ही नहीं है हिंदी पढ़ने में, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, लिटरेचर पढ़ने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो सबसे पहला तो आता है इंटरेस्ट जिसको ना हो वो ना ले। दूसरा, जिसकी वर्तनी अच्छी ना हो, जो लिखने में गड़बड़ करता है, उसको नहीं लेना चाहिए। तीसरा, जिसको हिंदी से डर लगता है वो ना ले। जैसे सपोज करो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश में अपनी बात कहेंगे कैसे, मुंह से निकलता ही नहीं है, तो जिसको हिंदी से डर लगता है वो ना ले। जो अपने आप को हिंदी में एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं है, मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, आप उसका जवाब हिंदी में मुझको सही से ना दे पाओ, तो ये आपको हिंदी लिटरेचर नहीं लेना चाहिए। एक तो इंटरेस्ट जिसको ना हो, हिंदी में पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको, साहित्य पढ़ने में, दोहे वगैरह कुछ चीजें पढ़ने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ले। दूसरा, उसकी वर्तनी अच्छी नहीं है, वो अगर उससे कुछ लिखवाओ, सपोज करो परीक्षा लिखवाओ उसको, तो परीक्षा की जगह परीक्षा लिखेगा कि परीक्षा लिखेगा पता नहीं उसको, या परीक्षा लिखेगा, आपने लोगों को बोलता देखा होगा परीक्षा, तो क्या लिखेगा उसको पता ही नहीं वर्तनी का, तो उसको हिंदी में नहीं आना चाहिए। वर्तनी खराब है, उसके नंबर कट जाएंगे, पास नहीं हो पाएगा। इंटरेस्ट नहीं है, डर अगर दिमाग में हो कि हिंदी लिटरेचर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा, क्योंकि जिस चीज से हम पहले डर गए तो वो वैसे ही हमको नुकसान पहुंचा देती है। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि जो बात मैं इंग्लिश में कह सकता हूं या जो बात मैं किसी और लैंग्वेज में कह सकता हूं तो इसमें मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो हिंदी लिटरेचर लेने की जरूरत नहीं है। कौन ले सकता है? तो ये लोग तो हिंदी लिटरेचर ना लें। और कौन ले सकता है? हिंदी लिटरेचर लेने के लिए आपको कोई स्पेशल रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जैसे आप हिंदी मीडियम वाले हैं और हिंदी लिख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब हिंदी में लिख रहे हैं, तो उसी तरह से लिखी जाएगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि हिंदी लिटरेचर लिखने के लिए, हिंदी लिटरेचर लेने के लिए कोई साहित्यिक लैंग्वेज हमको आनी चाहिए। भाई साहित्यिक लैंग्वेज क्या होता है? साहित्यिक भाषा हमको आनी चाहिए। साहित्यिक भाषा कोई संस्कृत थोड़ी नहीं आनी चाहिए। मेन जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली यूज में, यही आनी चाहिए, बस यही लिखी जाती है। तो कौन ले सकता है? सबसे पहले तो वही जिसका इंटरेस्ट अच्छा हो, जिसका हिंदी में इंटरेस्ट हो। दूसरा, मार्किंग तो मैंने बताई दी आपको, अच्छी होती है। वर्तनी जिसकी अच्छी हो। अगर आपकी वर्तनी अच्छी ना भी हो
अगर आपकी वर्तनी अच्छी ना भी हो तब भी आप इस पे मेहनत करके आंसर राइटिंग करके इसको याद करके जो पढ़ेंगे उसको पढ़ के अपनी वर्तनी तो ठीक कर सकते हैं। तो वर्तनी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो ये आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन अगर पढ़ के आपको लगे कि मुझको यूपीएससी पास करना, नंबर अच्छे हैं, तो इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। किस आधार पर? क्योंकि इसमें मार्किंग अच्छी होती है। तो अगर आपको ये शौक लग जाए या आपको ये लालच हो जाए कि मार्किंग अच्छी होती है तो आपका इंटरेस्ट हो सकता है डेवलप हो जाए। क्योंकि मेन वजह क्या है हमको यूपीएससी में ऑप्शनल लेने की? नंबर लेना, मार्किंग करना। डर अगर है तो ये भी दूर किया जा सकता है। एक्सप्रेस कैसे करेंगे? अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपके अंदर ये पहले से ही है, वर्तनी आपकी अच्छी है, इंटरेस्ट है, डर आपके अंदर है नहीं, आपको पता है मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं, बहुत अच्छे से अपनी बात समझा सकता हूं, तो आप इसको ले सकते हैं। तो कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल हम जो ले रहे हैं, यूपीएससी के जो जीएस वगैरह पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हमको सिलेक्शन चाहिए बस। तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए नंबर करेंगे डिसाइड कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो हिंदी का रोल आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, खास तौर से हिंदी मीडियम वालों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खराब सब्जेक्ट है, वो भी इसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश कंपलसरी पेपर पास करना है, तो बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो कंपलसरी हिंदी पेपर पास करना है, जो मेंस में होंगे, तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए। तो बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए अगर आपको यूपीएससी पास करना है तो अगर आप बेसिक चीजें पास कर रहे हैं और थोड़ा सा मार्क्स पे या आपके नंबर का लालच अगर आपको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा है तो आप ले सकते हैं। हिंदी वाले इंग्लिश भी ले सकते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी में लिख सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या हो, आपका प्लान क्या हो? सबसे पहले अगर आप 25 दे रहे हैं तो अभी तक आपने मेरे ख्याल से एक एक बार कम से कम पढ़ लिया होगा ऑप्शनल, और आपको पढ़ लेना चाहिए था अगर आप 25 दे रहे हैं। अब तो आपका रिवीजन और जल्दी जल्दी कवर करने का उसको टाइम रह गया है। अगर आप 26 दे रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप जो हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं उसके लिए आप हिंदी की एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास की, 12th क्लास की जो हिंदी की एनसीईआरटी हैं, आप इनसे स्टार्ट करते हैं, बेसिक आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपका ऑप्शनल है, अभी 10-12 तारीख से जो अनअकैडमी का स्टार्ट हो रहा है, तो अनअकैडमी जो 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लासेस के साथ साथ आप उनका रिवीजन नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आप 26 का प्री देंगे तो उस टाइम पर लगभग 3-4-5 महीने पहले से आपको टाइम नहीं मिलेगा, दिसंबर के बाद टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इसमें आपकी जो क्लासेस हैं वो करने और साथ साथ नोट्स बना लें। तो एनसीईआरटी खुद से रीड कर लें। 10-12 तारीख तक जब से ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं तब तक एनसीईआरटी जल्दी जल्दी निपटाएं, उसके बाद क्लासेस अटेंड करें, इनके यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि हिंदी में जो नोट्स आपके बन गए, मजा आ गया, उसी को आप एक बार बनाकर उन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे, तो इनको आप कर सकते हैं। नोट्स के साथ, क्लासेस के साथ आपको जो लास्ट ईयर के यानी कि पीवाईक्यूज हैं उनको करना स्टार्ट करना है। क्योंकि हिंदी के पीवाईक्यू में आपको अगर रामधारी सिंह दिनकर या किसी के बारे में भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं से थीम वही रहती, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो पीवाईक्यू करने के साथ साथ ही आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। मैं कहता हूं आप 300 नंबर तक यहां से पहुंच जाएंगे। अपना एनसीईआरटी पढ़ लो, क्लासेस कंप्लीट, नोट्स बना के पीवाईक्यू करके प्रैक्टिस करके आंसर राइटिंग, 300 नंबर तक आप पहुंच जाएंगे। अब आपको निखार लाना है 300 से 350 तक, यानी कि इसको और ऊपर लेके जाना है। कोशिश रहेगी 350 तक जाने की। तो ये मैं अभी आपको बेसिक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आगे का प्लान क्या हो, लेकिन मैं डीप में आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। ठीक है। एक तो आपके लिए मैं बुक लिस्ट की अलग से आपको एक वीडियो दूंगा। एक में डीप स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 26-27 के लिए, ऑप्शनल के लिए, खासतौर से हिंदी। बाकी ऑप्शनल पे अब मैं बात नहीं करूंगा, वो कंपैरिजन था, बस थोड़ा सा करा दिया मैंने। अब मैं हिंदी पे बात करूंगा। इसमें स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, आपका प्लान किस तरह से बनना चाहिए, डेली का रूटीन कैसे होना चाहिए, ये भी मैं आपको एक बार दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है किसी भी तरह का आपके दिमाग में ऑप्शनल को लेके, तो आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पर कमेंट जरूर करना कि ऑप्शनल के बारे में सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां से जो कॉमन कमेंट होंगे मैं उनको उठा के एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए एक छोटा सा आपको ओवरव्यू था ऑप्शनल का, ज्यादा डीप में अभी नहीं गया हूं। बाद में मैं एक वीडियो इस तरह की भी लाऊंगा कि किस किस साल टॉपर के हिंदी लिटरेचर में कितने नंबर थे, बाकी सब्जेक्ट में कितने नंबर थे, तो आइडिया मिलेगा
कैसा चल रहा है हिंदी लिटरेचर, आपको थोड़ा भरोसा होगा कि हमने हिंदी लिटरेचर लिया है तो इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। उम्मीद है आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी बाद में धीरे धीरे मैं हिंदी लिटरेचर पर कुछ वीडियोज भी लाऊंगा, मतलब हम इसको पूरा यहाँ पर शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे थोड़े 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 थोड़े, तो काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर भी क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।